तो हमने जो घात के नियम पर जो बनाए थे और दिखाए थे, तो वहां ये दिखाया था कि किसी भी कक्षा को कंसिडर करते हुए ये बात आ रही थी कि सवाल भी दिखाया था कि 10⁻x को माना था 64 और फिर पूछ लिया था 10⁻x+x/2 +1 इसका मान मांग लिया था। ठीक है। हाँ, a⁻0 लेट दिखाया गया था कि कैसे आया है। तो कांस्टेंट अगर कोई टर्म है उसकी घात 0 लेंगे तो 1 बना था। a⁻m इंटू a⁻n कंसिडर किया गया था a⁻m+n, फिर कंसिडर किया गया था a⁻m अपॉन a⁻n एज a⁻m-n, और साथ में हमने ये एज्यूम किया था m ग्रेटर देन n। अभी m बड़ा है, ठीक है, ऐसा मान लिया। ठीक, सुविधाजनक बना लिया है। ठीक है, और कोई बात नहीं। ठीक, फिर लिया था a⁻m⁴n, ये कंसिडर किया था a⁻mn। ठीक है। अच्छा, और कोई बात बची थी तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में उसे नहीं मानते लेकिन लिख लेते हैं क्या कि a⁻−1 जब लिखा था तो जो ऊपर नीचे बोलते हो कि पावर नीचे गई, ठीक है, तो अपना स्वरूप उसने बदल लिया -1 और अब नीचे लाए हैं ये, तो पावर धनात्मक 1 बना रही है। 10⁻x हमसे मांग की गई है 10⁻x/2 +1 की। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको पहले देखें कि जो मांग की गई है 10⁻x/2, x/2 को क्या ऐसे देखते हो? ठीक है, क्लियर, 1/2 और फिर से इंटू x ना, तो फिर हम इसे मान्यता देंगे इस तरह की, क्या कि हम इसे लिख सकते हैं हाफ और इंटू x, ऐसा बना। इधर देखें, a⁻m⁴n, a⁻mn, तो हम 10⁻½ पहले बेस में रोक लेते हैं। 10⁻½ हमने बेस में रोक लिया, ठीक है, अगर और पावर x कर दी, मान लेते हैं, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? अब जरूरत किसकी है? 10⁻x, मैं कहता हूं 10⁻x अगर ऐसा रख लेते बेस में और पावर हाफ कर देते तो भी तो बात बन जाएगी। जरूरत इसकी है ना कि इसकी। ठीक है, क्यों? 10⁻x दिया गया है। क्लियर हुई बात? 10⁻x का मान उन्होंने क्या दिया है? 64, इसलिए हम कहेंगे 64, ठीक है, ½ ठीक है। अब 64 ½ आप हाफ पावर को यूं लिखते आए हो, √a एज a⁻½ आप लिखते आए हो। 64 ½ साफ है। थोड़ा और अगर विस्तृत अंदाज ले लें तो कहेंगे अच्छा भाई ये तो 8² है और अब पावर हाफ है। ठीक है, तो 8² मोर कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि हम डायरेक्ट लिख सकते थे √64 ना, क्या 8 a⁻m into a⁻n gives a⁻m+n, and here we have x/2 +1 is exactly same m+n, m+n. Now we can split it into a⁻m into a⁻n. तो 10⁻x/2 +1 को 10⁻x/2, ठीक है, इंटू व्हाट? 10⁻1। फिर से नियम देखो,
a to the power m plus n, m plus n, a to the power m into a to the power n, 10 to the power x by 2 into 10 to the power 1, 8। ठीक है, 8 गुणा 10 इज इक्वल टू 80। हमने लिखा है इट वॉज गिवन 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, ओके। अब पूछा गया था फाइंड, फिर से सुनो, 10 टू द पावर x बाई 2 प्लस 1, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया था, क्या नियम घात का लगाया था, a टू द पावर m प्लस n हम लोग लिख रहे थे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो अब की इस तरफ से देख लो भाई सार्थक और वैष्णवी, तो ये m प्लस n, तो मैंने लिखा है इसी को फॉलो करते हुए 10 टू द पावर x बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 1, मैंने ये लिखा है। अब मुझे पता चला, क्या ये पता करना था ना, और सवाल यही है, उसको मैं यूं लिख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि 10 टू द पावर x बाई 2 पता नहीं है और ये गिवन है, इसके सहयोग के लिए इसको देखते हैं। तो पता क्या चला, 10 टू द पावर x बाई 2 को ही मैंने पुनः परिभाषित किया था और उसे दिखाया था किस आधार पर, फिर से देख लो, a टू द पावर m n लिखा है हमने ऐसे, और ये इसको मैंने देखा था a टू द पावर m n। ठीक है, बेस में हमने ये ले लिया a टू द पावर m, ठीक है, और n मैं दिखा चुका हूं कल कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अच्छा, अब देखते हैं इसे, तो इसे मैंने मान लिया 10 टू द पावर, जो कि किसकी जरूरत है, 10 टू द पावर x हमें सहयोग कर सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि x बाई 2 को मैं कैसे ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे, क्या कि x पहले लिया है और हाफ ऐसे। ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे, वो भी लिख दिया था कि हाफ इंटू एक्स 10 टू द पावर x एंड देन रेज टू द पावर हाफ। क्यों, x बाई 2 को मैं ऐसे देख रहा हूं और नियम ये कह रहा है। क्लियर? अच्छा, तो जब ये बात हमें पता चल गई तो हमने लिखा 10 टू द पावर x ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम एस 64 मिल गया, पावर हाफ लिख ली। हाफ पावर को मैं कई बार लिख चुका था, क्या a टू द पावर हाफ, तो रूट ही लेना है। रूट लेना है तो एक बार ऐसे कोई लिख देगा जो काफी तेज हो चुका है, वो कह देगा 8, और जो थोड़ा तेज है लेकिन कॉम्प्रहेंसिवली लिख रहा है तो वो कहेगा कि भाई 8 का स्क्वायर बन रहा है 64, और ये पावर हाफ आई, तो ये हाफ और हाफ ये 2 चला गया, तो अब वो लिखता है क्या 8 टू द पावर 1। ठीक, और उसे वो कह रहा है 8। ठीक है, 8 आ गया। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, 8। ठीक है, इसकी जगह 8 और 10 ये पहले से 10 टू द पावर 1। अब 8 गुणा 10 80 बना था। ठीक है, से 64 टू द पावर माइनस हाफ हम सिखा चुके थे, क्या कि a की पावर अगर -1 लिखी जाएगी तो हम 1 बाई ए बोल रहे थे। इसी से हम एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं कि अगर a टू द पावर -m लिखा जाएगा तो हम कहेंगे क्या ये -m अब आना है, तो हम लिखेंगे 1/a टू द पावर m। दर्शन भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसे तो क्या आएगा, a टू द पावर -m इंटू a टू द पावर m। ठीक है, 1 इंटू 1 मेक्स 1। ठीक है, अब क्या हुआ, पावर जुड़ेगी। ठीक है, तो एक -m
और एक प्लस m, ये जुड़ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये बन रहा है। m माइनस m शून्य हो गया, a की पावर शून्य, ये फिर से दिखा दिया क्या कि a टू द पावर माइनस m क्या बनाता है, 1 अपॉन a टू द पावर m। तो पहले इसे बदलें, 64 क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 64 रेज टू द पावर हाफ, पावर पॉजिटिव हो गई। अब बेसिक रूल से अलग हटें, तो जब बेसिक रूल से अलग हटेंगे तो कहेंगे a बाई b लिख रहे हैं, और अब अगर इस पूरे की पावर m लिख देते हैं तो इसका मतलब यही तो बनेगा, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर हम क्या अर्थ निकालेंगे, ऊपर 1 क्यूब बन रहा है, नीचे 8 का क्यूब बन रहा है, 1 क्यूब 1 ले रहा है, और 8 का क्यूब 512, ठीक है, 512, ठीक है। इसका मान चाहिए 32, आसान है, 2 टू द पावर 5, ठीक है। फिर 2 की पावर में चल रहे हैं, आगे 4 बनाता है, और फिर से ये अब एक बचा था 32, देख सकते हैं, ठीक है। पावर फिर बाद में क्या आई है, ये लिख ली। अब 2 टू द पावर 5 आया था, क्या लिखा था, a टू द पावर mn, ठीक है, क्या लिखा, a टू द पावर m कंसिडर किया गया था, और n, ठीक है, ऐसे लिखा था, दोनों तरफ से लिख लिया, बाएं और दाएं से। क्या बना ये, a 2 टू द पावर 5, m और n ऐसे थे, अब ये बने हैं, तो 5 इंटू 2 बाई 5, 5 और 5 डिवाइड हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया जिसे कहते हैं आप, ठीक है, ये आया। अब क्या बचा, 2 की पावर 2 बची, तो कितना हो गया, 2 स्क्वेयर, 2 इंटू 2 4, ठीक है, क्लियर। 125 रेज टू द पावर माइनस 1/3, ये क्या आया, 5 टू द पावर 3 है ना, 125, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब ऐसे कर लें, अन्य तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी देख देंगे। 5, अब वही नियम, 3 इंटू माइनस 1/3, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, 5 टू द पावर -1, एंड दैट इज 1 अपॉन 5 आया। यस सर। स्क्रिप्ट भी देखो जरा कि 125 को डायरेक्ट लिख रहा है, यहां पर आया 125 पावर 1/3 पॉजिटिव कर ली, और ये लेखनी भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगी। 1 अपॉन 125, 5 क्यूब किया उसने, और 1/3 किया, और इसके बाद उसने लिख लिया 1/5। ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग अभिव्यक्ति हो सकती है, ठीक है। 5 टू द पावर -1, क्या इसे लिखें, 5 इंटू 5, एंड ऐसे कहें -1 टाइम्स, रूल लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, a टू द पावर -1 को हमने 1/a लिखा, और हमने फिर से लिखा है, जनरलाइज भी किया था, a टू द पावर -m को हमने 1 अपॉन a टू द पावर m लिखा है। जब ये लिख लिया है तब कहा है, अब हर में डिनोमिनेटर में a इंटू ए इंटू ए इंटू ए m टाइम्स अकर करेगा, तो पहले ध्यान से देखो, इसे बनाया गया 1 अपॉन 5 टू द पावर 1, ठीक है, और 5 टू द पावर 1 1/5 -5 नहीं, ठीक है,
सर तुमने इसे अगर देखा था 2 की पावर 2 को यूं लिखा था, ठीक है, तो उसको -5 लिख दें, एक बार आया तो उसको तुमने एक अलग कर लिया, उस ऋणात्मक चिन्ह का सही प्रयोग घात के नियम के अनुसार नहीं किया, इसलिए ऐसा लगा, ठीक, कि ये -5 उत्तर ले रहा है। -5 उत्तर नहीं ले सकता, 1/5 उत्तर लेगा। 5 की पावर -2 हो तो क्या इसे ये कह दें 5 × 5 × 5 चलते जा रहे हैं, कितनी बार? -2 टाइम्स। ये नहीं बोला जा सकता, इनवैलिड। 5 to the power -2, तो फिर से नियम कह रहा है ना, हमने सीखा a⁻m इज 1/a⁻m ना, तो पहले यहां आए किस पर? 1/5 to the power 2। अब क्या हुआ? 1/5 to the power 2, 5 × 5, ये आ गया कितना? 1/25। 5 raised to the power -2 we can't explain as 5 × 5 × 5 × -2 times. It makes no sense. a⁻m इसी मान्यता के साथ तो लिया गया था कि a हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स ना। यस सर। तो फिर अब -2 टाइम्स नहीं कह सकते ना, ठीक। तो सर इसे माइनस का 25 नहीं कह सकते? -2 टाइम्स पावर की बात की गई है। अब यस ये सर। नहीं कह रहे हैं कि -2 टाइम्स थ्राइस ऑफ -2, मैं यही कह रहा हूं और पूरी तरह से सही लग रहा है, ठीक तो है। -2 टाइम्स 3 गलत क्या है?